इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम पहले बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा पेयर ऑफ, मतलब पहले पढ़ा होगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरह का ए एक्स प्लस बी ये क्या है, इक्वल जीरो। ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऐसे भी लिखा हो ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर हम फिर बात करें दोबारा, अगर दो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अगर लिखा हुआ हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सुनिए, लीनियर क्यों हुआ, लीनियर इसलिए हुआ, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल होती हैं अगर उसकी पावर 1 होती है तो वो लीनियर कहा जाता है, अगर पावर 2 होती तो पैराबोलिक कहा जाता है या क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो वेरिएबल है, पहली बात देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख सकते हैं इसको, टू वेरिएबल। लीनियर इसलिए हुआ, वेरिएबल की पावर 1 है, टू वेरिएबल इसलिए हुआ, यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ही है। और हमें क्या देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ, आपके पास लीनियर इक्वेशन होंगे दो वेरिएबल के और पेयर में होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन एक हो गया दो वेरिएबल का। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये दो ले लिया गया पेयर में, तो बोल दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, अब इसकी सलूशन की बात करेंगे कि सलूशन किस तरह से इसके हो सकते हैं। देखें, जो हमें 10th लेवल पे पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ना है और एल्जेब्रिकल मेथड में 3 मेथड होते हैं, उसको भी पढ़ना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सलूशन के लिए पहले चेक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है पेयर में, तो इसका हो सकता है कि ओनली वन सोल्यूशन आए, मतलब एक्स वाई की एक ही वैल्यू आए, मतलब कोई एक वैल्यू एक्स की, कोई एक वैल्यू वाई की आएगी, तो उसको कहेंगे ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। अब ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई की कोई वैल्यू ही ना आए तो नो सोल्यूशन, और ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई का इनफाइनाइट वैल्यू आए तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यानी इस इक्वेशन के, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 सोल्यूशन पॉसिबल हैं। तो उस सोल्यूशन में क्या क्या कंडीशन आएंगे, तो हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं, तब आगे सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्या इसमें होगा, ओनली वन सोल्यूशन अगर बन रहा हो तो क्या केस होगा ओनली वन सोल्यूशन का, ओनली वन सोल्यूशन। तो बाबू देखें, ओनली वन सोल्यूशन का मतलब क्या, कि एक ही सोल्यूशन होगा। और वो केस कब बनेगा, जब आपका ये देखिए कोफिशिएंट जो है एक्स का क्या, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन, या बोल सकते हो यूनिक, मतलब एक ही सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो ग्राफ इसका क्या आएगा, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसे, देखो ये मान लीजिए 2 लाइन होंगी, एक L1 और एक हो जाएगी ये L1 मान लीजिए, एक L2, ये इंटरसेक्ट करेगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये L2 है और ये L1 है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका क्या होगा, सोल्यूशन। अगर हम इस कंडीशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग और ओनली वन सोल्यूशन। तो ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो सकता है यार इसका, दूसरा, पहला था इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, ओनली वन सोल्यूशन होगा, ग्राफ अगर ड्रा करेंगे। दूसरा हो गया हमारा
दूसरा हो सकता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो। अगर इस तरह कंडीशन बनती है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इस केस में आएगा आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कौन सी लाइन आएगी? पैरेलल लाइन आएगी। इस तरह देखिए, ये एक लाइन हो गई L1 और दूसरी लाइन हो गई ये L2। दोनों कौन सी लाइन आएंगी इसमें? पैरेलल, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन मिलेंगी? पैरेलल लाइन। अब यार इसको समझ नहीं पा रहे होगे इसका क्या मतलब, तो यहाँ एग्जाम्पल भी देखते चलिए आप लोग, तो ताकि आपको समझ में आ जाए यार, क्योंकि बाद में समझोगे का आई पैरेलल लाइन आ रहा है। देखो जैसे आपको दे दिया जाए 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पहला दिया हो, दूसरा दिया हो 4x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हो, तो देखिए A1 क्या है इसका? 2 है, A2 क्या है? 2 सॉरी 4, तो क्या होगा? A1 अपान A2 करो, इसी कंपेयर करके, यही ना होता है A1 A2, तो क्या हो जाएगा? 2 अपान 4। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 अपान 8, फिर ऐसे इक्वल लगाओ, फिर देखो क्या होता है। देखिए ये कितना आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 1 दिख रहा है ना यार, 1/2 आया ये। अरे यार ये 1/2 सही से लिख लो, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, यानी यही केस बन रहा है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इस केस में पैरेलल लाइन आएगी और क्या होगी? नो सोल्यूशन। अगर हम ग्राफ बनाएंगे पैरेलल लाइन आएगी और इसका क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। अगर हम बात करें अब थर्ड केस की, जो इसका थर्ड केस है, तो देखें जो इसका थर्ड केस बनेगा, थर्ड केस क्या बनेगा इसका यार? इफ क्या हो जाए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा इस केस में? होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और कौन सी लाइन आएगी? को इंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन आएगी इसमें? को इंसिडेंट लाइन आएगी। को इंसिडेंट लाइन मतलब दोनों लाइन इस तरह से होगी, एक लाइन L1 है, एक L2, इस तरह दोनों दिखेंगी एक दूसरे के ऊपर ही, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इस लीनियर इक्वेशन के इस तरह के 3 कंडीशन अगर हैं, तो तीनों कंडीशन से पता चल जाएगा कि जो आपके 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनके ओनली वन सोल्यूशन होंगे, कि नो सोल्यूशन होंगे, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। और उसके बाद अब हम लोग ग्राफ से इसका सोल्यूशन देखेंगे, किस तरह ग्राफ से इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, अरे क्या है यार ये सब, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो देखें ग्राफ कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, बहुत ईजी होता है। आपको देखें, कोई 2 इक्वेशन पहले लेते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे, सोल्यूशन कैसे इसका ड्रा करेंगे। देखिए पहला आपका ले लेते हैं सोल्यूशन, हम पहले क्वेश्चन का करने जा रहे हैं, क्वेश्चन से ही लेके ग्राफिकल मेथड की सोल्यूशन समझी जाएगी। तो ले लेते हैं 4x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 12। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? इसका ग्राफ। और ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे किया जाता है ये पहले देखिए। उसके लिए एक टेबल बनती है, और टेबल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान देनी है। देखिए टेबल जो बनाई जाती है, ये देखिए, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है,
पहला वाला मैंने इक्वेशन ले लिया। अब देखो टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है उसको ध्यान यहाँ देना है। टेबल आप देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ इस तरह इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, अब दो ही इसमें ये कॉलम लिया, और ज़्यादा ले लो तो मेरा जो है ये दो जो पॉइंट ले रहे हो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप पॉइंट लोगे तो दो ही से आपका काम चल जाएगा। आप लेने के लिए 3-4 लेते रहो इसी में, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे मान लो हमने क्या लिया, पहला पॉइंट हमारा फिक्स होगा कि एक बार क्या ले लेना, x की वैल्यू 0, एक बार लेना है x की वैल्यू 0, तो ले लो 0। यहाँ x 0 लोगे तो ये ये कितना 10 है यार, तो यहाँ x 0 लोगे तो y कितना आएगा। अब x 0 लोगे तो y कितना, कैसे निकालोगे, ये x उठा के यहाँ रखोगे तो 2 × 0 + y = 10, तो हाई 0 हो जाएगा, पूरा ख़त्म, टाटा बाय बाय ख़त्म गया। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, y = कितना आएगा 10, y = कितना आ जाएगा 10, कैसे बाबू, हाई हुआ 0 तो y = 10, ठीक। उसी तरह फिर एक बार और देखो, यहाँ y है, y को ले लो 0, एक बार x को 0 लिया y निकाला, ये y है, एक बार x को 0 लिया y निकाला, एक बार y को 0 ले कोई x निकालो, तो यहाँ y को 0 लोगे, देखो भैया y को 0 लोगे 2x + 0, y को 0 रखना है, रख दिया 0 = 10, तो 2x = 10, x = क्या होगा 10/2 यानी 5, यहाँ हो गया 5। अब हमको ये लेने की ज़रूरत नहीं, ये क्या लेना बताऊंगा अभी, इतना 2 फिक्स हो गया। अब 2 से पता क्या चला, निकला क्या क्या हुआ, देखें यहाँ पे आप बना लें कोऑर्डिनेट एक्सिस, x डैश, ये हो गया ओरिजिन, y डैश, ठीक। अब उसके बाद आप अपने ग्राफ पर ड्रा करना, यहाँ देखिए ये पॉइंट मिला है, जब x 0 हो y 10 है, जब x 0 है तो y 10 है। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। देखिए यहाँ x 0 होता है और y कितना है 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब आप में जो बना होगा ग्राफ में ये लाइन बनी होगी, कॉलम 1 2 3 4 इस तरह करके आप 10 वाले पे क्लिक करना, तो क्या हो जाएगी 0,10, ठीक, 0,10 हो गई। और देखो यहाँ पे क्या है, y0 और x 5, देखो x 5 है y 0 है, तो y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, तो यहाँ कहीं लाइन आएगी ये 0 5, 0। यानी यार ये देखो, अब ये वाली जो लाइन जा रही थी, मतलब ये इसका पॉइंट है, ये जो लिखा गया यहाँ कहीं लिख लो आप लोग, तो अपने अकॉर्डिंग उस पर लेना ग्राफ पेपर पे, ये चला गया। ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी 2x + y = 10 की, किसकी थी 2x + y = 10 की लाइन हो गई। उसी तरह से इसका भी बनेगा, क्या, सॉरी इसका तो बन चुका है, इसका बनेगा इस टेबल, तो टेबल उसका भी बना देते हैं, इसका टेबल समझ में आ गया, यहाँ बना लेते हैं टेबल इसका छोटा सा। देखिए बस आपको याद क्या रखनी है यार, ये x हो गया, एक बार यहाँ x 0 लेंगे y निकालेंगे, एक बार y 0 लेंगे x निकालेंगे, तो ग्राफ यहाँ किस तरह से x y एक्सिस को क्रॉस करती है, जब ये मिल जाएगा ना, तो सुनो, अरे यार कोई इसमें का यहाँ का पॉइंट ले रहा है, मान लो कोई ले रहा है, सुनो यहाँ ले रहा है x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे, ये 4 हो जाएगा, उधर जाके कितना आएगा y 6, तो बीच का यानी x 2 है तो y कितना आएगा 6, ये सब, तो ये सब पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ले सकते हो बीच का पॉइंट, यानी यहाँ पे आप ड्रा करोगे 2,6 यहाँ कहीं आएगा, उसी से मिलाता हुआ खींचोगे, तो आपको बस खाली क्या कि x तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, अगर वो पॉइंट मिल जाए ना तो उससे इजीली आप ग्राफ को खींच सकते हो कि कैसे क्रॉस करके x y को जा रही है। तो सुने ये हो गया। अब हम बात करें, अगर इसमें देखो x को रखोगे 0 तो y कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, x 0 रखोगे y -12 आएगा, तो यहाँ इसको नीचे और बढ़ा लेते हैं, दिख नहीं रहा यार, दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, -12, कैसे, जब x रख रहे हो 0 तो y कितना आ रहा है -12 आ रहा है, जब y रखेंगे 0 तो x कितना आ रहा है +12 आ रहा है, तो यानी देखिए ये बढ़ा लेते हैं, उधर दिखना तो नहीं रहा, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा देखो ग्राफ में आप लोग बनाना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिएगा यहाँ, हाँ तो यहाँ दिख रहा हो तो देख लो यार, यहाँ पे ले लेते हैं क्या 12,0 आएगा, तो उधर, लेकिन जगह उधर नहीं है तो इधर बना लेते हैं, मतलब x एक्सिस पे 12,0। अब ये पॉइंट लेने से क्या हो गया कि ये ग्राफ ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे, देखिए ये इस तरह जा रही है, तो 2 पॉइंट निकाले, ग्राफ मिल गई। अब ये जहाँ कट कर रहा है, यहाँ ये पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए x यहाँ पे ये वैल्यू y की मिल जाएगी और यहाँ मिला दोगे तो x की मिल जाएगी, जो ये आएगा पॉइंट वही इसका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा।
जो पॉइंट वो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किस कैसे आएगा, अब ये तो आपके पास ग्राफ होगा उससे देखोगे, मैं इसको करके बता देता हूँ। देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, और भी मेथड है सॉल्व करने का। तो अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू जो आनी चाहिए, देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, जो अगला मेथड है, मैं ये कह रहा हूँ ग्राफ से यार ये ऐसे आप मिला लो कि पता चल जाएगी। और इसका सलूशन जो आएगा मैं बता देता हूँ, x = 22/3 आएगी, x = 22/3 आएगी। और y निकाल लेना आप कैसे आएगी, यानी x की वैल्यू जो ये आएगी 22/3 यहाँ आ रही है, और y क्या आ रही है, ग्राफ से आप देख के इसका आंसर मिला लेना कि y क्या आ रही है, उसको देख लेना, निकाल लेना आप लोग। तो देखें ये 23 का मतलब क्या होगा, ये 7 पॉइंट समथिंग और 7 पॉइंट समथिंग इसी के बीच में आएगा। तो इस तरह से, और देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन गई है, यानी क्या हुआ होगा, ये होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो देखें ये 2 हो गया, a1 ये -1 जो कि इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का केस था ये, तो ये हो गया। देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें और क्वेश्चन बन सकता है ये। अब देखिए ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इस तरह के देखिए ये वाली और ये वाली, यहाँ कोई पॉइंट लिख दें, ये हम पॉइंट ले लें ए ले लें बी ए सी, तो ये कि ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। तो इसका एरिया भी निकालने के पूछ सकता है, या उस रीजन को शेड करने के लिए, मतलब इस तरह के शेड करने के लिए भी आ सकता है, और उसका एरिया निकालने के लिए आ सकता है। तो सबसे आसान तरीका ये है, देखिए अगर आपको ए पता है, बी पता है, मतलब ए के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, बी के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और सी के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो जिसका 3 वर्टेक्स दिया है, फार्मूला आप पढ़े हो। अगर मान लीजिए वो नहीं यूज करना चाहते हो तो बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए आपको, तो ये है क्या, ये y वाली जो वैल्यू है, जो y वाली ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ का, यानी जो y की वैल्यू होगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अरे यार यहाँ 5 है वहाँ 12 है, तो 5 - 12 कितना आ गया 7, ये बेस हो गया 7, और हाइट जो होगी y की वैल्यू होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए पहले आप चेक कर सकते हो कि किसका कौन सा सोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए मैंने जितना केस बताया तीनों, उसी से चेक कर सकते हो। देखो बिना सोल्यूशन किए बता सकते थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, लेकिन सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, तब आपको ये पॉइंट निकल पाएगा कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक की, और ये जो वाई वाली नहीं हाइट है ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। आपके पास ग्राफ होगा, उस पर ड्रा करके निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर कि किस तरह कैसे ग्राफ से निकालोगे। थोड़ा उधर हो गया था, वो सही से दिख नहीं रहा था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी को भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अरे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है x + y = 10। क्या है, x + y = 10 दिया हुआ है, और x - y = दिया हुआ है आपका 6। x - y कितना दिया हुआ है 6। तो आपको x y की वैल्यू निकालना है। देखो ये इक्वेशन बड़ा सिंपल दिया गया है, आप कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे, अब इसे जितना टिपिकल इक्वेशन लोगे उतना फ्रैक्शन वगैरह में आएगी, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में जितना फ्रैक्शन में आएगी उतना एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। तो मैंने एक सिंपल लिया ग्राफ में, और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कैसे से करोगे तो कोई आए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो ग्राफ पे दिखाना है वो वैल्यू थोड़ा सही आए तभी सही रहेगा। तो जैसे इसकी बात करें तो हम अगर पहले वाले का बनाएं क्या टेबल, तो वही बात होगी यहाँ भी। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 2 वैल्यू तो फिक्स होनी चाहिए। क्या यहाँ x यहाँ पे लेना क्या है x, यहाँ पे लेना है y, तो एक बार x को 0 एक बार y को 0। जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 10 आएगा, और जब y रखेंगे 0, पहले इसमें इस वाले की बात हो रही है x + y = 10 वाले की, जब y रखेंगे 0 तो x भी कितना आएगा 10 आएगा। पहला बन गया, दूसरा भी यही बना लेते हैं ये, तब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको एक और रहने दो, अभी इसमें एक और बना लिया जाएगा। तो देखिए दूसरे वाले की इक्वेशन की बात करें, अरे कौन सा इक्वेशन, जो दूसरा नीचे लिखा हुआ है
क्या x माइनस वाई इक्वल टू 6 वाले का। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, तो यहाँ पे ये होगा x, ये होगा y। एक बार x को 0 तो y इक्वल टू -6, अरे एक बार x को 0 रखेंगे y इक्वल टू -6 आएगा, एक बार y को 0 रखेंगे x इक्वल टू +6 आएगा, और ये दो अभी छोड़े हैं, जो सॉल्यूशन होगा लिख देंगे इसी में। तो यहाँ देखिए, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान से ग्राफ बनाना चाहिए। देखिए आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करिएगा इसको, x डैश हो गया, ये हो गया इसका ओरिजिन, y डैश हो गया। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाले की बात करें, जब x 0 है तो y कितना है 10, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपके ग्राफ में बना होगा तो 10 तक कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा 0, 10 हो गया। और जब हमारा y 0 है, y 0 कहाँ होता है x एक्सिस में, तो क्या है x क्या है 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। ये क्या हो गया आपका 10, 0, और वो क्या था 0, 10। तो यानी लाइन कैसी जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ऐसे, ये आगे बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें सेकंड वाले लाइन की, जब x 0 है तो y -6 है, तो नीचे चलिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नीचे हो जाएगा कितना 0, -6। और जब y 0 है तो x +6 है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 0, यार ये वाली पॉइंट है। तो इसको ऐसे यहाँ से मिलाते हुए क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह का ये ग्राफ ये बनेगा। इसका सलूशन देखिए क्या होगा, ये जो आई पॉइंट ये यहाँ पे आप मिलाएंगे ये, तो देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 1 2, तो यानी ये मिल रहा है किस पे, लगभग 2 पे मिल रहा है। और इस पे देखा जाए तो किस पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 पे मिल रहा है। तो ये वैल्यू कौन सी होती है x की, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 8, और y देखिए कितना आ रहा है 2 पे मिल रहा है, y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये देखिए इसका सलूशन हो गया x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। ये फ्रैक्शन में नहीं था, एग्जैक्ट था, तो मैंने देखिए ड्रा जो किया है सेम उसी से वैल्यू मैच कर रही है। हमने तो ऐसे ही क्लिक किया था, फिर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मैच किया x वैल्यू। और अगर बात करें y की तो ये 0 है 1 2 पे, और ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। रखिए आप x की वैल्यू रखेंगे 8, y की रखेंगे 2, 10 आ जाएगी। तो ये जो हमने एक बढ़ाया था ये इसी पर आया था, जब x की वैल्यू रखेंगे 8 तो y कितनी आएगी 2, और यहाँ भी वही हाल है, x की 8 तो y 2, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो जो सोल्यूशन होता है, देखो 3 जरूरी होता है, मान लो 2 ही बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीसरा जो होता है सोल्यूशन वाला इसमें रख देते हैं, दोनों सेम होगा। क्यों, अगर आप इसमें भी x रखोगे 8 तो y कितना आएगा, रख के देखिए x रखेंगे 8 अगर यहाँ पे तो y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसमें भी रखेंगे x 8 तो y कितना आ रहा है, देखिए इसमें अगर x 8 रखेंगे तो y 2 ही आएगा, चेक कर लीजिए। x 8 यहाँ रखेंगे -y इक्वल टू 6, तो -y इक्वल टू 8 सॉरी 6 - 8 यानी -2 उधर से आएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये सोल्यूशन है। और देखिए यहाँ भी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, तो यानी यहाँ भी क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस तरह से है। तो ठीक है, तो ये सोल्यूशन था ग्राफिकल मेथड। और देखिए इसमें जो हमने वो दे रखा है सीट डिस्क्रिप्शन में, उससे आप क्वेश्चन करिए, जिसको डाउट हो पूछ सकता है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन की जाती हैं। किसी केस में आएगा पैरेलल लाइन, किसी केस में जैसे एक पैरेलल लाइन का देख लेते हैं, और किसी में आएगा जो है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। दोनों केस में बता देता हूँ जल्दी। ये तो था, हम लोग दोनों ग्राफ पढ़े तो इंटरसेक्टिंग वाला था, और 2 अदर केस हैं उसको ही बता देते हैं, तब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अदर केस जो होता है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया आपको 2x + 3y इक्वल टू 10 दिया हुआ हो, अगला दिया हो 4x + 6y इक्वल टू 12 दिया हो। तो यहाँ इसकी अगर हम लोग बात करें बनाने के लिए ग्राफ बनाएं, और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो ऐसे ही दिख रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। हम लोग बना के भी देखेंगे, ये तो हम जो कंडीशन पढ़े थे उससे पता चल जा रहा है। ये x है, ये y है,
तो एक बार क्या लेते हैं x0, एक बार लेते हैं y0। जब x0 लेंगे पहला इक्वेशन ले लीजिए, देखिए जब x0 लेंगे x तो y कितना आएगा 10/3 आएगा। जब x0 लेंगे y 10/3 आएगा। जब y0 लेंगे तो देखिए कैसे आया y 10/3, x यहाँ 0 रखो यार, 3y = 10, y = 10/3। अब क्या करेंगे, y रखेंगे 0 तो x = 10, x = कितना आ जाएगा 5, x = 5 आ गया। उसी तरह से अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इसका भी पॉइंट निकाल लेते हैं, तब दोनों का ग्राफ साथ बनाते हैं यार। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 4x + 6y = 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही बात है, क्या करेंगे, ये x ले लेंगे y, एक बार x को 0, एक बार y को 0, x 0 रखेंगे y कितना आएगा 2। और अगर हम लोग यहाँ देखिए x 0 रखेंगे 0 हो गया, तो यहाँ से y कितना आया 2। अब दोबारा क्या है, y रखेंगे 0 तो ये कितना आएगा 3। कैसे आ रहा है, समझ रहे हो यार कि नहीं समझ रहे हो, मैं तो रख दे रहा हूँ। देखो x 0 रखने का मतलब यहाँ पे x × 0 + 6y = 12। तो यहाँ से जो है, यहाँ से है 6y = 12, y = 12/6 यानी 2 आ गया। ये इस तरह से बता रहा हूँ। उसी तरह से जब हम जो क्या रखेंगे 0, y रखेंगे 0, देखिए y 0 रखेंगे तो 4x + 0, 6 × 0 0 हो जाएगा = यहाँ पे 12। तो 4x = 12, x = 12/4 कितना आया 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर y 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 3। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए x डैश y डैश। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए पहले वाली की बात करें, जब x 0 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह है। जब x 0 है तो y 10/3, देखिए 10/3 का मतलब क्या हुआ 3 पॉइंट समथिंग। अरे 3 होता मतलब डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं ये 0 है 1 2 3, तो यहाँ कहीं आएगा 10/3। एग्जैक्ट तो यहाँ बना नहीं सकते हैं, ग्राफ पे बन जाएगा। ग्राफ पे भी थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो इस वजह से। अगर हम बात करें फिर दोबारा, ये तो पहला पॉइंट आ गया कौन सा 0, 10/3, ये पॉइंट आपका आ गया ये वाला। उसी तरह से अगर x 0 है, सॉरी y 0 है तो ये 5 है, तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 है, तो क्या रखेंगे 5, 0। तो यानी ये लाइन कहाँ चली जा रही है, ऐसे ध्यान से मिलाना है यार इसको, ये लाइन ऐसी चली जा रही है। ठीक है, कौन सी लाइन थी पहली वाली, 2x + 3y = 10। दूसरे की बात करें अगर, देखिए दूसरा लाइन की बात करें, यहाँ पे जब x हमारा क्या है 0 है तो y कितना है 2। जब x 0 है तो देखिए यहाँ x कहीं 0 होगा, y कितना है 2 है। यहाँ पे एक पॉइंट क्या रहा है 0, 2। और आप देख रहे हैं जब हमारा क्या x 3 है तो y 0, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्या 3, 0। और एक हमारा क्या आया था ये 2, 0, यानी ये 3 वाला है 2 वाला। तो ऐसे अगर मिला रहे हैं तो लाइन क्या जा रही है, ये कभी कट नहीं करेगी यार, देखो मैं बना दिया। तो क्या जा रही है पैरेलल लाइन, और इसमें क्या होगा नो सोल्यूशन। और आपको पहले ही दिख रहा था a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में कौन सी लाइन जा रही थी, पैरेलल लाइन। तो इसका क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन, और पैरेलल लाइन तो आपको दिख ही रही थी। तो ये हो गया आपका सेकंड केस जिसमें नो सोल्यूशन होता था। अगर आपका केस बनना जाए ऐसा कि जिसमें क्या हो जाए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो उस केस का क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। देखिए तो उसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, या कोई नंबर से मतलब नहीं है यार। तो हम अगर बात करें क्या x + 2y + 5 या = 5 किसी तरह ले सकते हो, ये हो गया। दूसरा 2x + 4y = 10, ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, मतलब ये 1/2 1/2 1/2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या बनेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तो देखते हैं कैसे आएगी। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब हम लोग इसका पहले का बना लेंगे, वो कॉलम जो बनाते हैं ये वाला। तो देखिए पहले का जब बनाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या करो x 0 तो y कितना
यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y, x 0 तो y 5/2 आ रहा है, और एक बार y 0 तो x कितना आ रहा है 5। उसी तरह दूसरा बना लेते हैं। देखिए x 0 रखेंगे किस में, इस वाले इक्वेशन में 2x + 4y = 10 में, तो x 0 रखेंगे y कितना आएगा 5/2, और अगर हम क्या 0 रखेंगे y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 5। देख लीजिए y 0 रखेंगे कितना आएगा 5। तो ये दोनों तो मैच कर गया, इसका मतलब लाइन क्या आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। देखिए ये हो गया x x डैश y y डैश और ये हो गया, तो ये लाइन देखिए जब हम x 0 है तो y कितना है, यहाँ कहीं है x 0 तो y 5/2 है, और जब हमारा y 5 है तो x कितना है 0, यानी यहाँ क्या आएगी 5, 0। तो ये लाइन ऐसे बढ़ाओगे ये आएगी, और दूसरी भी इसी पे आएगी कोइंसिडेंट, इसी तरह दोनों रहेगी कोइंसिडेंट। तो इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो देखिए इसके सोल्यूशन जो ग्राफ से दिख रहे हैं कि यहाँ x की वैल्यू लेते जाओगे y आती जाएगी, ऐसे कहीं पे उधर भी। तो इसको अगर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो देखो किसी एक इक्वेशन को, मान लीजिए इसी को लिख देंगे x + 2y = 5 है, यहाँ से लिखेंगे 2y = 5 - x, यहाँ लिख देंगे y = 5 - x / 2। अब x की वैल्यू आप रखते जाओगे y आता जाएगा, इसी तरह से इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्या होगा निकल जाएगा। आप x की वैल्यू रखते जाओगे y क्या होगा आता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई एल्जेब्रिकल मेथड, या एल्जेब्रा मेथड क्या होता है इसका। तो देखिए एल्जेब्रा मेथड में हम लोग क्या करेंगे देखता हूँ। पहला मेथड जो होता है एल्जेब्रा का, पहला मेथड जो होता है सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एल्जेब्रिकल मेथड, तो पहला मेथड की हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड। मेथड 3 होते हैं, तीनों लिख देते हैं पहले। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने लिख देंगे। दूसरा बाय एलिमिनेशन, तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इस 3 मेथड से हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड ये 3 होते हैं, इसी से हम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहली बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। देखो हमारा जो ये होता है फॉर्म, ये फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। तो देखें यहाँ से जो होगा क्या करते हैं, किसी एक से, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू, किसी एक से क्या करेंगे, किसी एक से x निकाल के दूसरे में रखेंगे, या किसी एक से y निकाल के दूसरे में रखेंगे। सुनिए क्या कहा जा रहा है यार, यहाँ से x, या मान लो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल के सेकंड में पुट कर दो, या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के सेकंड में पुट कर दो। क्या मतलब हुआ यहाँ से देखिए, आप अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो y के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, पहले ax को ऐसे रहने दिया जाएगा और सबको उधर भेज दिया जाएगा, क्या माइनस का b1y माइनस का c1, ये हो गया। अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा माइनस का b1y माइनस का c1 / a1, ये आ गया x। अब किस में पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड। अब देखिए आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, तो किस में पुट कर रहे हैं सेकंड में। अगर x की वैल्यू सेकंड से निकालते तो किस में पुट करते फर्स्ट में। सुने मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें 2 वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल का किसी एक इक्वेशन से, क्या किसी एक वेरिएबल का किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो। तो देखो इसमें क्या किया गया है, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली गई है, सेकंड में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये a1 b1 c1 के फॉर्म में है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करोगे। ये तो एक जनरल फॉर्म का था। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हम लोग करते हैं, तो पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है 2x + y = 10, 3x + y = 20। ये आपके पास क्या है, 2 इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। तो क्या करेंगे, पहला देखिए सॉल्यूशन में जाने से पहले क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है
2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से x या y निकाल लो जो मन में आए। तो चलो x निकाल लिया जाए, चाहे y निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, इसमें पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई को उधर भेज दें तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई डिवाइड बाई 2। पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करो। किस सेकंड में? इसमें अगर पहले से निकालेंगे x या y की वैल्यू तो दूसरे वाले में पुट करेंगे, तो इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है y के फॉर्म में, तो 10y डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ऑलरेडी y है प्लस में दिख रहा है, हाँ, इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो यार, इसका मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 30, इसका मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 3y डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 20। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 40। कैसे? इसका इसमें अरे एलसीएम लेने तो आता ही है यार, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें करेंगे 2y हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 आएगा, उधर चला जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 30 माइनस का y बचेगा, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल टू 40। तो ये 30 उधर चला जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 30, किधर कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा उधर। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 10, कितना आ गया इक्वल टू माइनस का 10 आ गया, y इक्वल टू माइनस का 10। अब इन दोनों में से किसी में पुट करके क्या निकाल लेंगे x, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट करिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2x है, और यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 10 इक्वल टू 10। तो देखिए 2x इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा जाके 20x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अरे ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20 डिवाइड बाई दिस। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें रख के x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 20 और वो माइनस दिस 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सुने पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो क्या किया जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया है, पहले इक्वेशन से किसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखी गई है। तो आप यहाँ किसकी निकाले हो, आपने किसकी वैल्यू निकाली है, आपने इसमें से x की वैल्यू निकाली है। चाहते तो y की निकाल के भी रख सकते थे, जैसे इसी में आप ये चाहते, आपने इसमें क्या निकाला था, आपने निकाला था इसमें x की वैल्यू निकाला था y के फॉर्म में और पुट किया था। देखो x की वैल्यू निकाले हो और यही वैल्यू तुम पुट किए सेकंड में, पहले से निकाले थे। हम लोग चाहें पहले से ही और क्या कर सकते थे, पहले से y की वैल्यू निकाल सकते थे क्या 10 माइनस 2x और पुट इन सेकंड में, पुट इन सेकंड में करते तो भी वही आता। यहाँ क्या हो जाएगा 3x y की वैल्यू ये हो जाएगी 10 माइनस 2x इक्वल टू 20। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस है तो x और ये चला जाएगा उधर 20 माइनस दिस। तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया x इक्वल टू। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस वाई इक्वल टू दिस, यहाँ से y इक्वल टू 10 और ये उधर जाके माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना माइनस 10। ठीक, तो इससे भी आ गया। अब आप चाहते तो सेकंड से निकालते एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते, तो इसी को बोलते हैं क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अब अगर हम बात करें, आपका क्वेश्चन अगला हो, सॉल्व करना हो आपको x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 2 y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 17। दूसरा हो x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13। इस तरह से हो तो कैसे करेंगे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन। देखें इसमें भी वही करना है। देखो यहाँ तो आसान ये दिख रहा है कि यहाँ से x निकाल के उसमें रख दिया जाए, तो कोई नहीं है कि आपको अगर दिक्कत हो तो वहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या यहाँ से इसी से निकालो, क्योंकि देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, उधर भेज के निकाल लेना है x। तो फ्रॉम सेकंड भी निकाल सकते हो, फ्रॉम सेकंड सोल्यूशन में आप जाओगे, फ्रॉम सेकंड से x की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए x यहाँ रोक दो, इसको उधर भेज दो 13 प्लस वाई बाई 2। अरे यार x को यहाँ रोक दे, इसको उधर भेज दिए 13 प्लस वाई बाई 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम इसका लेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। पुट इन
फर्स्ट। देखो यहाँ पे पुट इन फर्स्ट। एक्स कैसे पुट करेंगे, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स है, एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे और डिवाइड बाई 2 यहाँ पे है, तो यहाँ भी 2 डिवाइड बाई है, तो ध्यान से देखना 26 प्लस वाई, ये डिवाइड बाई 2 और ये 2 है तो क्या हो जाएगा 4। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे देखिए x इंटू 1/2 लिखेंगे, x इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको, x/2 को, तो x की वैल्यू पूरा ये रख देंगे और ये देखो इसके नीचे ये आया है 2 2 जा 4 और ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है y/3 इजिकल टू 17। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इतना देखो इसको मिटा देते हैं, ये रखेंगे वैल्यू, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं करके, आ, 78 इसका इसमें करेंगे 78 प्लस 3y और उसमें करेंगे प्लस 4y और डिवाइड बाई आपस में कर देंगे इसका इतना और ये हो गया 17। ठीक, देखो यार ये इसका इसमें किया गया 78, इसमें किया गया 3y, इसमें किया गया 4y, इन दोनों का आपस में 12 हुआ, उधर भेज देंगे 17 के पास, तो उधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा 78 प्लस ये क्या हो जाएगा 7y, यह 17 इंटू 12। अब ये क्या होगा 7y 17 इंटू 12 माइनस 18 और यहाँ से सॉरी 78, अब यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड बाई 7। ये देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड बाई 7 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की। अब y की वैल्यू जो आएगी इसमें पुट कर देंगे, चाहे इसमें x निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से किया जाता है सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में सीट दिए हैं उससे इसके आगे के क्वेश्चन उस सीट में जो दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन वाला लगाना और ग्राफिकल वाला, और अब हम जो इसमें बचा है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।